गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड यूनिट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि आरजीपीवी हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो गेट हो नेट हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले हम समझ लें डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। डिस्क शेड्यूलिंग मतलब किस हिसाब से कोई डेटा जो है उसमें एक्सेस किया जाएगा या राइट किया जाएगा, रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा डेटा, तो वो ही कहलाता है डिस्क शेड्यूलिंग। और ये डिस्क शेड्यूलिंग करता कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम हम देखेंगे वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे रिक्वेस्ट आती है उसी हिसाब से डिस्क में उसी हिसाब से उसको फुलफिल किया जाता है। So it is the simplest of all the disk scheduling algorithm. In FCFS, the requests are addressed in order they arrive in the disk queue. जिस ऑर्डर में वो डिस्क क्यू में अराइव करेंगे उसी ऑर्डर में उनको रिक्वेस्ट की जाएगी, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं, एवरी रिक्वेस्ट गेट ए फेयर चांस, हर रिक्वेस्ट को एक फेयर चांस मिलता है अपनी रिक्वेस्ट पूरी होने के लिए। दूसरा, नो इनडेफिनेट पोस्टपोन, किसी को एक इनडेफिनेट पोस्टपोन मतलब हमेशा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा लंबे समय के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम इसमें ऑप्टिमाइज नहीं होता है। सेकंड, मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, सबसे बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। सिंपल है मगर ये सीक टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, FCFS में। सेकंड हमारी मेथड है, सेकंड एल्गोरिथम है, वो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो सीक टाइम इसमें शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है इस मेथड में कि जितनी प्रोसेस हैं, जो अवेलेबल प्रोसेस हैं क्यू में जो आ चुकी हैं, उनमें जो जिस प्रोसेस का सबसे कम सीक टाइम हुआ, सीक टाइम मतलब सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम होगा रिक्वेस्ट का, उसको पहले सर्व किया जाएगा। उसके बाद जिसका फिर सब उससे बड़ा जो सीक टाइम होगा उसको सर्व किया जाएगा। इस हिसाब से इसको हर रिक्वेस्ट को सर्विस मिलती है, राइट। So the seek time of every request is calculated in advance in a queue. Then they are scheduled according to their calculated seek time, जो कि मैंने आपको बताया, right? As a result, the request near the disk arm will get executed first. तो इसके कारण क्या होगा, जो डिस्क आर्म के पास सबसे पास जो होगी रिक्वेस्ट वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो SSTF certainly an improvement over FCFS as it decreases the average response time and increases the throughput of the system. तो SSTF जो है वो पक्के तौर पे क्या है, इम्प्रूवमेंट है FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, क्योंकि ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम घटा देती है और इससे थ्रूपुट जो है वो सिस्टम का बढ़ जाता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या वो देखें हम लोग। एडवांटेज है इसके, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाता है, जो हर एक प्रोसेस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि थ्रूपुट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये एडवांटेजेस है। सेकंड हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम इन एडवांस, एक अलग से मेमोरी की जरूरत पड़ेगी कि सीक टाइम उसको स्टोर करके रखे, ठीक है, सभी प्रोसेस के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, राइट। सेकंड, हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एस SSTF फ्लेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट, इस पर रिस्पॉन्स टाइम का हाई वेरिएंस हो सकता है क्योंकि वो SSTF क्या है, फेवर करेगी कौन रिक्वेस्ट के लिए, मतलब किसी प्रोसेस के लिए या किसी रिक्वेस्ट के लिए सीक टाइम कम हो सकता है, जल्दी इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी को बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली जिनका सीक टाइम ज़्यादा रहता है उनको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। आगे वही पॉइंट है हमारा, कैन कॉज स्टारवेशन फॉर ए रिक्वेस्ट इफ इट इज़ हायर सीक टाइम एज कम्पेयर टू इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट है जिसका सीक टाइम हायर है, जिस इन कंपेरिजन टू जो अभी इनकमिंग आ रही हैं रिक्वेस्ट या जो मौजूद हैं इस क्यू में, तो उनको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो इसलिए उनको स्टारवेशन फेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारी मेथड थी SSTF। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कैन एल्गोरिथम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनता है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। डिस्क आर्म जो रहता है वो मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। अगर हम मान लें अभी हमारी जो डिस्क आर्म है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है सपोज, तो वो लेफ्ट टू राइट मूव करते करते एकदम लास्ट में जो एंड होगा डिस्क का वहाँ तक जाएगी और फिर वापस मान लीजिए एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 100 तक हमारी डिस्क है और अभी करंट पोजीशन डिस्क में जो आर्म की जो करंट पोजीशन है वो 50 पे है। वो कोई रिक्वेस्ट मान लीजिए 60 आती है तो वो 60 की तरफ मूव कर जाएगा, फिर वो 50 से 60 अगर मूव कर गया है तो वो 50 से 100 की तरफ जाएगा, पूरा 99 तक जाएगा।
और मान लीजिए 50 से लेके अभी कोई आ जाती है, मान लीजिए बीच में 9 आ जाता है या 48 आ जाता है, तो वो मूव नहीं करेगा पीछे की तरफ, वो पूरा 99 तक जाने के बाद फिर वापस लौटेगा, तब फिर 48 और जो 50 से कम रिक्वेस्ट थी उनको सर्विस देगा। ठीक है ना, तो इस तरह की स्कैन एल्गोरिथम, स्कैन करना मतलब आप समझते हैं ना, एक तरफ से पूरा, एक तरफ से झाड़ू लगाना, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो इस एल्गोरिथम को एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। As a result, the requests at the mid-range are serviced more as and those arriving behind the disk arm will have to wait। वही मैंने आपको बताया अभी, मिड रेंज सर्विस जो होंगी उनको जल्दी सर्विस मिल जाएगी, जबकि जो उनके पीछे होंगी, डिस्क आर्म के जो पीछे जस्ट होंगी, उनको वेट करना पड़ेगा, राइट। एडवांटेज क्या है इन प्रोसेस के, हम लोग देखते हैं इस मेथड के। एडवांटेज है हाई थ्रूपुट, लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बेटर है इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड बाय डिस्काम। डिस्काम मतलब डिस्काम ने जिनको भी जस्ट विजिट किया है उनको काफ़ी देर वापस वेट करना पड़ेगा दोबारा आने के लिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आज हमने ये मेथड्स देख ली है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू, ओके।